हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अर्जुन एस पवार। गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इरेशनल नंबरों में टर्मिनेटिंग कंडीशंस को और नॉन टर्मिनेटिंग कंडीशंस के बारे में। ठीक है ना, कि यानी कौन सी कंडीशन परफेक्टली डिवाइड हो सकती है, कौन सी कंडीशन परफेक्टली डिवाइड नहीं हो सकती है। तो गाइस, आज का जो टॉपिक है हमारे पास, हम इरेशनल नंबर के बारे में समझेंगे कि जो इरेशनल नंबर्स होते हैं वो किस किस क्वालिटी को होल्ड करते हैं। देखिए गाइस, इरेशनल नंबर्स मैंने आपको यहाँ पर दो टाइप से डिफाइन किए हैं। एक किया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग टर्म्स। इट मीन्स इरेशनल नंबर्स को हम लोग दो टाइप में रिप्रेजेंट करें, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग फॉर्म में। ओके गाइस, तो आइए गाइस समझते हैं कि टर्मिनेटिंग वाली कंडीशंस कौन सी है, नॉन टर्मिनेटिंग वाली कंडीशंस कौन सी है इसमें। ओके, तो आइए गाइस समझते हैं। लेट्स सी गाइस। देखिए गाइस, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पहले उसके बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूँ क्योंकि वो समझनी ज़रूरी है आपके लिए। वो बेहतर ऑप्शन है, उसके अकॉर्डिंग ही आप बता सकते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाली कंडीशंस होगी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटेड वाली कंडीशंस होगी। लेट्स सी गाइस, देखिए क्या लिखा हुआ है। एक्स कोई भी एक रेशनल नंबर्स होगा whose डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स। उसने कहा कि x कोई रेशनल नंबर्स है जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स है, तो देन x कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म p अपॉन q। तब हम x को p अपॉन q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेयर q एंड p आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का मीनिंग आप समझते हैं कि को प्राइम का मतलब होता है कि उन नंबरों के बिटवीन ओनली वन ही कॉमन होगा, वन के अलावा और भी कोई चीज कॉमन नहीं होगी। As the prime factorization of q is of form 2 की पावर n 5 की पावर n where nm belongs to पॉजिटिव इंटीजर। अब इसका मैं मीनिंग समझाता हूँ आपको कहना क्या चाह रहा है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन जो इसने लिखी हुई है। उसने कहा भाई x कोई रेशनल नंबर्स है, ठीक है, जो टर्मिनेट होता है और उस टर्मिनेट की फॉर्म को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं p अपॉन क्यू की फॉर्म में। पहली बात। दूसरी चीज उसने बताया है कि p अपॉन क्यू की फॉर्म में उसे एक्सप्रेस करते हैं, तो कह रहा है कि जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में तुम इसे एक्सप्रेस करते हो, जो q होता है जो डिनोमिनेटर होता है, यदि वो डिनोमिनेटर इस वाली फॉर्म में हो गया 2 की पावर n और 5 की पावर m में, तो परफेक्टली टर्मिनेटिंग फॉर्म होगी। यदि इस वाली फॉर्म में नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग वाली कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है? नॉन टर्मिनेटिंग वाली। टर्मिनेट वाली कंडीशन कौन सी होगी? जहां पर 2 की पावर n और 5 की पावर m आ जाए। ओके, बात समझ में आ गई होगी यहां तक। ये ध्यान रखें कि n क्या नंबर्स है, m भी क्या नंबर्स है। कौन से नंबर है? पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स। क्लियर है बात? आइए कि एग्जांपल की हेल्प समझते हैं गाइस। देखिए एग्जांपल्स क्या कह रहा है आपको। उससे पहले एक थ्योरम फिर लिखी है उसने। क्या लिखी हुई है? क्वेश्चंस में बता रहा है कि क्वेश्चन से बहुत ध्यान से समझना। कह रहा है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट, यानी डिवाइड वाले मेथड का यूज नहीं करना है। बिना डिवाइड वाले मेथड की हेल्प से आप बताएंगे फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, कि कौन सा रेशनल नंबर्स आपके इसमें क्या है गाइस, टर्मिनेटिंग डेसिमल की एक्सपेंशन की फॉर्म में है या नहीं है। कौन सा रेशनल नंबर, ध्यान रखना क्या कह रहा है, कौन सा रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग की फॉर्म में है या नॉन टर्मिनेटिंग की फॉर्म में, ये हमें बताना है गाइस। आइए डिस्कस करते हैं। और क्या कह रहा है कि और नॉट नहीं है तो फिर क्या बताइए। आल्सो राइट द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और उसकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी लिखिए। जो टर्मिनेटिंग की फॉर्म में हो जाता है तो उस टर्मिनेटिंग की फॉर्म को आपको डेसिमल की फॉर्म में भी लिखनी है। यदि वो नॉन टर्मिनेटिंग है फिर तो छोड़ दीजिए, वो डेसिमल फॉर्म में नहीं लिखनी है आपको, केवल उस कंडीशन को लिखनी है जो टर्मिनेटिंग की फॉर्म में होती है। अब मुझे एक बात बताइए, अभी आज मैंने आपसे डिस्कस किया अभी रिसेंटली कि टर्मिनेटिंग की फॉर्म कौन सी प्रेजेंट होती है। टर्मिनेटिंग की फॉर्म वो होगी जहां पे डिनोमिनेटर यानी q इस फॉर्म में होगा 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m में। यदि इस फॉर्म में है तो टर्मिनेटिंग की फॉर्म है, और यदि इस वाली फॉर्म में नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग की फॉर्म में। बस ये ध्यान रखना है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। ओके, तो आइए समझते हैं गाइस। देखिए क्वेश्चंस क्या लिखा, 3/8। अब 3/8 को समझते हैं, ये भी चीज ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बात और समझा देता हूं मैं आपको इसी में कंडीशंस में, क्योंकि हम डिनोमिनेटर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? डिनोमिनेटर के बारे में, कि 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। यदि आपको डिनोमिनेटर में 2 मिल रहा है, 5 नहीं है, तो इसका मतलब ध्यान रखेंगे 5 उसकी मल्टीप्लाई में 0 की पावर के साथ है।
किसी की क्वेश्चन में 5 मिल रहा है तो 2 उसका मतलब है 2 जीरो की पावर के साथ प्रोडक्ट में है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर इस फॉर्म में होना चाहिए। इनके अलावा यदि कोई और भी नंबर्स इनके साथ आता है तब भी वो नॉन टर्मिनेटिंग की फॉर्म बोली जाएगी, टर्मिनेटिंग की फॉर्म नहीं बोली जाएगी। ये ध्यान रखेंगे इस चीज़ का कि यदि डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा और कोई भी नंबर आ गया तो इसका मतलब ये क्या है, कंडीशंस नॉन टर्मिनेटिंग की फॉर्म को रिप्रेजेंट करती है गाइस। ओके, तो देखिए गाइस क्या लिखा हुआ है, बात को समझाता हूँ मैं आपको, ध्यान से समझना इस बात को कि क्या लिखा हुआ है क्या नहीं है क्वेश्चंस में। मैंने अभी आपको एक एग्जांपल समझाया, 3/8 को लेकर चल रहा हूँ मैं। 3/8 में मैंने इसके फैक्टराइज कर लिया 2 की पावर 3, यानी फैक्टर 8 इन दी फॉर्म 2 की पावर n इंटू 5 पावर m में है या नहीं है पहले देख लो भाई। 2 की पावर 3 तो मुझे मिल गया, 2 की पावर 3 यानी इसके मल्टीप्लाई में कितना आ गया 5, 5 की पावर कितनी 0, तो 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0 कौन सी फॉर्म बन गई है, टर्मिनेटिंग फॉर्म बन गई। कौन सी फॉर्म बन गई है, टर्मिनेटिंग, क्योंकि 2 और 5 के अलावा और कोई भी नंबर इसकी प्रोडक्ट में नहीं है। हाँ, यदि 2 और 5 के अलावा और भी कोई नंबर इसकी प्रोडक्ट में होता तो आप इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म। ओके गाइस, समझ रहे होंगे मेरी बात को बहुत अच्छे से, जो मैं आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ गाइस। ओके, तो गाइस ये पॉइंट था इसमें। आगे देखिए क्या कह रहा है, तो सो हैज ए टर्मिनेटिंग, देख क्या लिख दिया इसने, हैज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब मैं इसको क्योंकि टर्मिनेटिंग फॉर्म हो गई, क्योंकि इस फॉर्म में आ गई तो उसकी मैं डेसिमल एक्सपेंशन लिखूंगा। डेसिमल एक्सपेंशन कैसे लिखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे। देखिए 3/8 लिखा, अभी आपने इसे फैक्टराइज किए थे 3/8 के, क्या फैक्टराइज किए थे आपने, इसको ध्यान से समझेंगे बात को। आपने लिखा था 3/8 था, 8 को आपने लिखा 2 की पावर 3। जब इसे डेसिमल एक्सपेंशन में लिखेंगे तो एक्सपेंशन लिखने का तरीका क्या हुआ, ये ध्यान रखेंगे। आपको इसमें 5 से मल्टीप्लाई करने की, 5 तो 0 था आपके पास। जब आप अब ध्यान रखेंगे जब इसे हम डेसिमल एक्सपेंशन बनाएंगे तो कैसे बनाते हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। यहाँ पे मिसिंग कौन है, 5, यहाँ तो जो मिसिंग होगा वो उतना ही लिखना होगा। अब ध्यान रखना 2 तो है, 2 के साथ क्या आता है 5 आता है, मैंने 5 लिखा। 2 की पावर कितनी है 3, इतनी ही 5 की पावर 3 लिखेंगे मल्टीप्लाई में, इतने से ही मल्टीप्लाई और इतने से डिवाइड करेंगे। ध्यान रखेंगे जो भी नंबर मिसिंग होगा 2 और 5 के साथ, भाई 2 के साथ आपको पता है हमेशा 5 आता है, 5 के साथ हमेशा 2 आएगा। डिनोमिनेटर में यही कंडीशन आनी चाहिए 2, इसके अलावा कोई भी कंडीशन आएगी तब हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, तब तो सीधे डायरेक्ट हम लिख देंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म है, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन फिर हमें रिप्रेजेंट नहीं करनी होती। केवल टर्मिनेटिंग फॉर्मों को ही डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है गाइस। ओके, तो सीधी सी बात आ गई है यहाँ पे। तो मैंने आपको एक बात समझाई है। तो मेरे पास क्वेश्चंस में जो कंडीशंस लिखी थी मैंने क्या किया, उस कंडीशंस को, जैसे मेरे पास 3/8 लिखा हुआ था, 3/8 मैंने लिखा 3/2 की पावर क्यूब, यहाँ 2 था 5 नहीं था, 5 मिसिंग था 5 लिखा, और जितनी 2 की पावर होगी उतनी 5 की पावर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 की पावर 3 बन गया 125, 125 की 3 से मल्टीप्लाई तो 375, दोनों की पावर सेम है, पावर सेम हो गई तो मल्टीप्लाई कर दिए दोनों की, 2 5 से 10 हो गई। ध्यान रखो a की पावर n इंटू बी की पावर भी n, तो जब दोनों की पावर सेम होगी तो इसका मतलब क्या हो गया, ए बी की होल पावर n होता है। इसका मीनिंग पॉइंट समझ में आ गया, a की पावर n इंटू बी की पावर n। देखो जब बेस डिफरेंट हो पावर सेम होती है तो बेसों के आपस में प्रोडक्ट हो जाते हैं गाइस। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आपको बेटा। अब उसने क्या किया, दोनों की प्रोडक्ट कर दी, प्रोडक्ट करके 2 इंटू 5 आ गया यानी 10, 10 की पावर हो गई 3, तो 375 डिवाइड बाई 1000 कैलकुलेट करके ये आंसर इसका आ गया। ओके गाइज, एक और एग्जांपल समझते हैं। चलिए एक एग्जांपल की हेल्प से आपको ये पूरी प्रॉपर्टी और अच्छे से क्लियर हो जाएगी, क्योंकि गाइज ये आज लास्ट टॉपिक है हमारा, इसके बाद ये चैप्टर पूरा फिनिश। एग्जाम्पल क्या कह रहा है आपको, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा है 14588 डिवाइड बाई 625। इसमें कैसे करना है, 625 को हमने फैक्टराइज कर लिया। देखिए गाइज ऐसे भी हो सकता है कि ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से कैंसिल भी हो सकता है, तब उसे आप फैक्टराइज करें, ये भी पॉसिबिलिटी है, ध्यान रखना। जैसे मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ, अभी आपको ध्यान से समझेंगे इस पॉइंट को। देखिए मैंने आपको समझाया यहाँ पे गाइज कि यदि क्वेश्चंस में ये वाली क्वालिटी आ जाए, फॉर एग्जाम्पल बेस आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा, इसको बहुत ध्यान से समझना कि क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है क्या नहीं हो सकती है। गाइज देखिए ऊपर लिखा हुआ है 75, ठीक है, नीचे लिखा हुआ आ रहा है आपके पास 15, तो ऑब्वियसली आप इसे बहुत भी इजी से कैंसिल आउट कर सकते हैं।
तो सीधी टर्मिनेटिंग फॉर्म बन जाएगी ये, ठीक है ना। तो बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होगी जहां पर आपको डिनोमिनेटर उसे क्या कर रहा होगा, परफेक्टली डिवाइड भी कर रहा होगा। ये ऐसी कोई कंडीशन होगी कि कुछ कैंसिल आउट हो रहा होगा, जो बचेगी टर्मिनेटिंग की फॉर्म, जो मतलब कंडीशन बचेगी फ्रैक्शंस में पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, फिर हमें उसको बनाना हो टर्मिनेटिंग की फॉर्म में या नॉन टर्मिनेटिंग की फॉर्म में, हमें उसे कॉल करना होगा इस। ओके, पॉइंट समझ पा रहे हैं मेरी बात को आप? तो देखिए गाइस क्या लिख रहा है, बात को समझेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे कि कंडीशंस क्या है यहाँ पे आगे की। तो गाइस आपके पास कंडीशन लिखी हुई है 6 to 5 को लेकर, 6 to 5 को हमने फैक्टराइज किए, ये कर दिया हमने फैक्टराइज, 5 की पावर 4 हो गई है। 5 की पावर 4 का मतलब 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m आ गई है। अब इसमें देख लीजिए 5 की पावर 4 है, इट मीन्स 2 की पावर 0 के प्रोडक्ट में, समझ में आ गई होगी बात। यानी 5 और 2 उसका डिनोमिनेटर हो गया। डिनोमिनेटर में जब 5 और 2 आ जाए तो इन्हीं नंबर कैसा होता है, परफेक्टली डिवाइड हो जाता है, यानी टर्मिनेटिंग वाली फॉर्म होगी। तो इट्स ए टर्मिनेटिंग फॉर्म हो गई। टर्मिनेटिंग फॉर्म हो गई तो उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल के एक्सपेंशंस में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना इस बात पे। ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में 5 की पावर 4 बना दिया। क्या मिसिंग था, 2 मिसिंग था। 2 मिसिंग था, क्या किया, ऊपर नीचे 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई, बट 2 की पावर 4 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 की पावर 4 से नीचे मल्टीप्लाई किया आपने। देखिए ध्यान से, ये लिखा हुआ है 1458 डिवाइड बाई 5 की पावर 4 लिखा हुआ है। तो इंटू 2 की पावर 4 से ऊपर मल्टीप्लाई इंटू डिवाइड बाई 2 की पावर 4 से नीचे मल्टीप्लाई किया आपने। आई होप गाइज अब तो आप बहुत अच्छे समझ गए होंगे इस बात को। तो 5 2 10, 10 की पावर हो गई 4, ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, कैलकुलेट करके इसे डेसिमल वाली फॉर्म में एक्सप्रेस कर लीजिए। यहाँ तक बात आपको बहुत अच्छे से मेरी क्लियर होगी होगी गाइज। आई होप अब आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। चलिए गाइज, ये चीज़ें थी सारी की सारी पॉइंट आपको जो मैंने आपसे डिस्कस की गाइज। तो ये कंडीशन है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को लेकर गाइज। तो इसी तरह से वो आपसे क्वेश्चन डिस्कस करेगा गाइज कि बताइए टर्मिनेटिंग की फॉर्म कौन सी होती है और नॉन टर्मिनेटिंग की फॉर्म कौन सी होती है। ये पूछ लेता है गाइज, 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है गाइज। तो बस एक चीज़ ध्यान रखेंगे, टर्मिनेटिंग की फॉर्म मैंने आपको कौन सी बताई है, ध्यान रखिए, जिसका डिनोमिनेटर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m में लाइज करेगा, वो ही टर्मिनेटिंग की फॉर्म बन पाएगी। ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। 2 भी मिल रहा है तो कोई बात नहीं, 2 आ गया तो 2 5 उसकी पावर 0 ले लेना, 5 मिल रहा है तो इसके मल्टीप्लाई में 2 की पावर 0 ले लेना। तो ये टर्मिनेटिंग की फॉर्म बन जाती है गाइस। वो सिंगल यदि आ रहा है ना, 2 आ रहा है सिंगल, 5 आ रहा है, ये नहीं होना चाहिए जैसे 1/6 हो गया। क्या 6 टर्मिनेटिंग फॉर्म है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पता हो, मुझे एक बात बताइए आप कि 6 कैसे टर्मिनेटिंग की फॉर्म हो सकता है भाई। 1/6 को हमने फैक्टराइज किया, 2 इंटू 3 लिखा, तो 2 इंटू 3 का मतलब क्या है, 2 तो आ गया पर 3 इसके साथ आ रहा, जबकि 2 इंटू 5 होना चाहिए था। चलो मैं 5 को 0 भी ले लूँगा पर 3 एक्स्ट्रा आ गया ना। जबकि डिनोमिनेटर क्या कहता है, डिनोमिनेटर ये कहता है कि भाई 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m ही पॉसिबल है, बाकी कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है गाइज। आई होप गाइज अब आपको मेरी बात बहुत अच्छे से क्लियर होगी गाइज। तो गाइज ये था आज का हमारा टॉपिक और ये चैप्टर हो गया आज फिनिश गाइज हमारा, ठीक है। बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर्स की, नेक्स्ट चैप्टर की डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टर्न पे गाइज। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच।